दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांता शर्मा को सुनवाई से हटाने की मांग की थी। ये सुनवाई आबकारी मामले को लेकर चल रही है। ऐसे में अब हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे में बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं और इस मामले में खास बात यह भी रही कि अरविंद केजरीवाल ने इसमें खुद बहस की थी। देखिए, माननीय न्यायालय का जो आज का फैसला मैं उसका स्वागत करता हूं। और ये आज का जो निर्णय है अरविंद केजरीवाल जैसे हर उस व्यक्ति के लिए नज़ीर है जो अपनी अति चतुराई वाली शैली से मर्यादाएं लांघ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी इसमें मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। उन्होंने पूरी न्यायिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की और जिस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियां की वो बहुत खतरनाक थीं। अदालतें हमारे यहाँ इंसाफ का मंदिर कही जाती हैं। उन्हें राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। न्यायालय का निर्णय किसी भी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में आ सकता है और हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि निर्णय कैसा भी आए उसके बाद अवसर मिलता है कि हम उस निर्णय के खिलाफ जाके अपील कर सकें। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह की नौटंकी अदालत में की, आपने कहा वो खुद बहस के लिए भी पहुंचे, ये उनका अधिकार तक कर सकते थे, उन्होंने किया भी। लेकिन अपनी बहस का जिस तरह से उन्होंने राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश की, उसके वीडियो बनाए, उनको सोशल मीडिया पे अपलोड किया और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की पूरी न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ कि भाई ये न्यायाधीश ऐसा, ये न्यायालय का निर्णय ऐसा, ऐसे नहीं होता है जी। और अदालत के निर्णय नैरेटिव पे नहीं चलते हैं, वो फैक्ट्स और फाइंडिंग पे चलते हैं और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि अति चतुराई वाली शैली अरविंद केजरीवाल अपनाते हैं जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और अगर इस देश में अपराधी तय करने लगेंगे कि कौन सा जज उनके बारे में निर्णय करेगा तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाएगा। अरविंद केजरीवाल आज की तारीख में भी अपराधी हैं, मुकदमा भी चल रहा है और इसलिए मैं आज के इस निर्णय का स्वागत करता हूं कि इतनी व्यक्तिगत टिप्पणियां करने के बावजूद भी माननीय न्यायाधीश ने फिर उन्हें अवसर दिया कि आप अपनी बात रखिए और यही इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसलिए मैं संविधान को नमन करते हुए फिर एक बार अरविंद केजरीवाल जैसे हर व्यक्ति को जो अदालत को राजनीतिक अखाड़ा बनाना चाहते हैं उनसे निवेदन करता हूं कि आज का निर्णय आप जैसे लोगों के लिए एक नज़ीर है। सर, आज की सुनवाई में हमने ये भी देखा कि बच्चों के करियर को लेकर के भी टिप्पणी की गई और उसके बाद साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल को जवाब देने के लिए भी कुछ समय दिया गया है। मैंने कहा ना, ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर अपराधी को अवसर दिया जाता है। लेकिन जिस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियां अरविंद केजरीवाल ने की, बच्चों पे की, माननीय न्यायाधीश पे की, अगर हम इस तरह से करने लगेंगे तो फिर हम सामाजिक जीवन में उन मूल्यों को हनन कर रहे हैं जिसके लिए हिंदुस्तान जाना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की जितनी मैंने अब तक एक्टिविटीज़ देखी हैं, ये उन सीमाओं को मानते नहीं हैं और अंततः आज इनको समझ में नहीं आएगा लेकिन भविष्य में इनको समझ में आएगा कि इन्होंने कितनी बड़ी चूक की है। चलिए, हमसे बात करने के लिए और फिर जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आपने साफ तौर पर सुना दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी को, जो कि इस पूरे फैसले को स्वागत करते हैं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी जेवर थॉमस के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NTV इंडिया।